एक्नी बहुत ज़्यादा लोगों को दाने निकलते हैं, वो दाने फिर जब ठीक हो जाते हैं तो उनकी जगह पे एक खड्डा सा, एक निशान सा बन जाता है। उस निशान की जगह पे हम फ़ैट को फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स आपने देखा जब हील हो जाता है तो उसके बाद वो नीचे नीचे पंच लीजन्स रह जाती हैं, उन जो छोटे छोटे निशान होते हैं उनके अंदर भी हम फ़ैट को फिल कर सकते हैं। पेशेंट्स आती है कि दफ़े अपने लिप्स की साइज़ को बड़ा करने के लिए, ब्रेस्ट के साइज़ को बड़ा करने के लिए, बटेक्स को इन्हांस करने के लिए। आपने देखा होगा फेस के ऊपर हमारी छोटी छोटी लाइन झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो फ़ैट की ज़रूरत होती है। जैसे नेज़ोलेबियल लाइंस हैं, हमारी नेक की लाइंस हो जाती हैं फेस के ऊपर, और ये दरमियान में आपने देखा होगा एंगर लाइंस आती हैं, तो इनके अंदर भी हम समटाइम फिलिंग करते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल। हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं जिनको हमने फिल करना होता है, जिनको हमने फिलिंग इफ़ेक्ट देना होता है, उसके मुतालिक होगा। और उसमें हम बहुत सारी नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे जिसमें एक फ़ैट ग्राफ्टिंग है। फ़ैट ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बॉडी से फ़ैट लेते हैं और उसको फिर लिविंग सेल्स होते हैं, उनको हम किसी दूसरी जगह पे जहाँ हमें उसकी फिलिंग इफ़ेक्ट देना होता है वहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि फ़ैट पहले ही स्किन के अंदर हमारी लेयर्स नीचे होती हैं स्किन से, जब हम उसके अंदर फ़ैट कुछ एडिशन कर देते हैं तो अपना फिलिंग इफ़ेक्ट तो दे रही है, लेकिन उसकी जो टेक्टाइल फीलिंग है या जो टच की फीलिंग है वो बिल्कुल नेचुरल रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये एक बड़ा आसान और कुदरती हल है जो हम अपने कॉन्टूर डिफेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसी फ़ैट को हम अपने बाकी बॉडीज़ की इन्हांसमेंट के लिए भी कर सकते हैं, लाइक ब्रेस्ट के साइज़ को बड़ा करने के लिए, बटेक्स को इन्हांस करने के लिए, बाकी बॉडी के फीचर्स को करेक्ट करने के लिए। जो हमारे इवन पुराने स्कार्स हैं, जले हुए या इस तरह के स्कार, उनके अंदर भी इंजेक्ट करें तो उससे उन स्कार्स में बेहतरी आती है। ये एक बड़ा मुफीद अमल है जिसको हम आजकल बहुत सारा एडवोकेट करते हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि रियलिस्टिक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फिलिंग इफ़ेक्ट है। फिर नॉर्मली जैसे नेज़ोलेबियल लाइंस हैं, इनके लिए जब मेरे पास पेशेंट आते हैं कि ये फ़िल कर दें, अब फिल करते हैं, अब उनका सम टाइम होता है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब ख़त्म भी ज़ाहिर है किए जा सकते हैं, उसमें जितनी मर्ज़ी हम फ़ैट फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप समझिए कि अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो वो नेचुरल लुक ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा हल्का सा उसका एक अपीयरेंस होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसका एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है कि इसको टाइम से कराना भी बड़ा ज़रूरी होता है। लाइक हम अपने फेस पे देखते हैं कि टाइम के साथ साथ चेंजेस बहुत सारी आ रही होती हैं। हमारे जो मैलर रीजन है, इनकी चीक के अंदर फ़ैट ख़त्म हो रही होती है, हमारी ये वाली फ़ैट जो है वो डिस्प्लेस हो रही होती है, यहाँ फ़ैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। ये फ़ैट यहाँ से थोड़ा टिकल डाउन करके यहाँ हैंगी सी, उन्हें जाउल्स कहते हैं, तो ये इस फ़ैट को निकलवा के मैं समटाइम इसको रिसर्कल करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ फिर ऊपर डाल देता हूँ, जो कमी होती है वो कहीं और से लेके बॉडी से पूरी कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन नेचुरल होना अकॉर्डिंग टू द एज, कुछ चीज़ों को हमें रियलिस्टिकली सोचना होता है कि अच्छा ठीक है इतना को हो तो बहुत अच्छा है, वो मैं गाइड भी कर देता हूँ। लाइक पेशेंट्स आती है कि दफ़े अपने लिप्स की साइज़ को बड़ा करने के लिए, तो ज़ाहिर है बड़ा तो जितना मर्जी चाहे मुंह से आप दोगुना कर दें उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है एक हारमोनी होना, अपने फेस के अंदर एक अच्छी लुक आना, एक ताकि नेचुरल लगे, खूबसूरत लगे, ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और फ़ैट से एक्सपेक्टेशन जो हमारी हैं वो मैंने बताया जिस तरह से फिलर से बहुत ज़्यादा है। देखिए जो फर्स्ट इफ़ेक्ट आता है डिज़ायरेबल, जो फिलिंग इफ़ेक्ट है, वो तो जिस तरह आप समझिए कि टेबल से, ऑपरेशन टेबल से जो ही पेशेंट उठता है उसकी फिलिंग के इफ़ेक्ट्स आ चुके होते हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर एक दो दिन में उसकी एडीमा या स्वेलिंग जो है वो सेटल होनी होती है। उसके बाद जब फ़ैट जो फाइनल फॉर्म लेती है तो फिर एक दफ़े एक रिवाइज डिसीजन होता है कि क्या फर्दर और भी हमने इसमें डालनी है या इज़ इट गुड इनफ। तो वो अगर फर्दर टचअप्स हों तो वो ज़ाहिर है अपना नेचुरल कुदरती ज़ख़ीरा पड़ा है, हम फिर और ले लेते हैं, उसमें कोई कट या कोई स्टिच वाली तो बात होती नहीं, नीडल से थोड़ी सी और लिया और हम ओवर टॉपिंग कर देते हैं। लेकिन उसमें यह है कि जब पेशेंट को हम एक दो दफ़े, वैसे काउंसिल में करता होता हूँ कि पेशेंट जब आप एक दफ़े आते हैं तो हम आपको फ़ैट लगाएंगे, उसके बाद कुछ देर के बाद हम आपको दोबारा देखेंगे, ज़रूरत हुई तो हम एक दफ़े दोबारा कर लेंगे, तो वो फिर ठीक रहता है। सम टाइम एक सेशन भी काफ़ी होता है, सम टाइम फिर 2 या 3 सेशन भी हो जाते हैं। एक जगह इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन के बाद ज़ाहिर है वहाँ थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है, उसके लिए कोई डाउन टाइम हार्डली आप समझ लीजिए 2 से 3 दिन, 4 दिन या मैक्सिमम हफ्ता कर लें। उसके बाद ये स्वेलिंग जो है वो सबसाइड हो जाती है। सम टाइम होता है कि नीडल के करीब जिस तरह वो नील सा पड़ जाता है, ब्रूजिंग हो जाती है, वो अगर हो जाए तो वो भी 3-4 दिन में चली जाती है। और जो इंजेक्शन मार्क्स हैं वो तो नीडल के साथ ही इंजेक्ट होनी होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मार्क नहीं रहता। और डाउन टाइम की जहाँ हम जनरली बात करते हैं तो वो कोई आप 4-5 दिन या 6 दिन के लिए अपने ज़हन में रख लीजिए, हफ्ता कर लीजिए। और जहाँ से हम लेते हैं वहाँ भी कटिंग नहीं होती,
वहाँ भी छोटा नीडल होल होता है जो कि 3-4 दिन में बंद हो जाता है। वहाँ भी इसी तरह की 2-3 चीज़ें हम सोचते हैं कि कहीं थोड़ा बहुत हल्का पेन 1-2 दिन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें सारी की सारी वो हैं जो सेटल होना शुरू हो जाती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं। और फ़ैट देने के बाद ज़ाहिर है वहाँ कोई नुकसान वाली तो बात नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है जब मेरी पेशेंट्स आती हैं कई दफ़े, तो मैं उनकी फ़ैट निकाल के तो कहीं और लगाता हूँ, तो वो उनकी फरमाइश एक ही होती है कि डॉक्टर साहब कुछ थोड़ी सी और ही निकाल दें ताकि हम स्मार्ट भी हो जाएं साथ। तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी जो फ़ैट हम लाइपोसक्शन के लिए नॉर्मली जब निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त हमें प्रॉब्लम ये होता है कि उस वक्त हमारा मतम नज़र या उस वक्त हमारा टारगेट ये होता है कि हमने फ़ैट को निकाल के वेस्ट करना है, तो हम मोटे रफ़ कैनुला से निकालते हैं और पीछे सम टाइम मशीन के साथ सक्शन कर रहे होते हैं। जो फ़ैट हमने ग्राफ्ट करनी होती है उसको बड़ा इज़्ज़त एहतराम से बड़े प्यार से हम निकाल रहे होते हैं, फ़ाइन कैनुले से निकाल रहे होते हैं और उसको डायरेक्ट हम सिरिंज में ले रहे होते हैं ताकि उसको हमने फिर थोड़ा सा रिफ़ाइन करने के बाद इंजेक्ट करना होता है। If you like this video, please subscribe and ring the bell.